हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोर्टिंग डाटा फ्रेम टू सीएसवी फाइल्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंपोर्टिंग सीएसवी टू डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम में हम सीएसवी को कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या सिंटैक्स है, कैसे हम डाटा फ्रेम से सीएसवी में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम डाटा फ्रेम का नेम लिखेंगे, फिर डॉट ऑपरेटर टू अंडरस्कोर CSV, ये फंक्शन यूज़ करेंगे डाटा फ्रेम को CSV में कन्वर्ट करने के लिए। और इसमें क्या क्या आर्गुमेंट यूज़ करेंगे, इसमें हम फाइल नेम विद पाथ मींस फाइल का नेम देंगे पूरे पाथ के साथ, और डॉट CSV एक्सटेंशन भी लगाएंगे फाइल के साथ, और कॉमा SCP जो कि सेपरेटर है, और कॉमा NA_REP स्ट्रिंग। ये क्या है, अभी हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे क्या चीज़ है ये। तो SCP और NA_REP जो आर्गुमेंट है ये ऑप्शनल है, ये कोई कंपलसरी नहीं है इसको देना, बिना इसके भी हम कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं। फाइल नेम क्या है, नेम ऑफ द CSV फाइल विद लोकेशन ऑफ द फाइल, लोकेशन जहाँ पे आप फाइल को स्टोर करोगे। SCP सेपरेटर, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेपरेटर होता है वो कॉमा होता है। जब भी हम फाइल डाटा फ्रेम को CSV में राइट करेंगे तो कॉमा जो हमारे पास सेपरेटर लगा रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट है वो। अगर हम चेंज करना चाहें तो SCP में SCP की वैल्यू जो है, जो भी आप, जैसे हम स्टार करना चाहते हैं कॉमा की जगह, या स्लैश करना चाहते हो आप कॉमा की जगह, तो वो आप डबल कोट्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो जो डिफ़ॉल्ट कॉमा है वो डिज़ायर्ड जो सिंबल है आपका, जो एज ए सेपरेटर आप यूज़ करना चाहते हो, वो असाइन हो जाएगा उस फाइल को, एज ए सेपरेटर यूज़ होने लगेगा। लास्ट जो है NA_REP यूज टू राइट स्ट्रिंग फॉर द मिसिंग नैन वैल्यूज़। जैसे डाटा फ्रेम में हमारे पास बहुत सी वैल्यूज़ होती हैं जो हमें पता नहीं है, जो मिसिंग होती है, और वो डाटा फ्रेम में एज ए नैन रिप्रेजेंट होती हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी CSV फाइल क्रिएट होगी, या CSV फाइल हम जो क्रिएट करेंगे, उसमें नैन की जगह हम कोई यूज़र डिफाइंड वैल्यू फिल करना चाहते हैं, मतलब जो यूज़र ने डिफाइन की और वैल्यू नैन की जगह, तो हम वो NA_REP में एज अ स्ट्रिंग क्या है पास कर सकते हैं। तो वो नैन की जगह जो आप वैल्यू दोगे, जो स्ट्रिंग आप दोगे, वो स्ट्रिंग नैन की जगह क्या है राइट हो जाएगी, ठीक है ना। और वैसे जब हम CSV में राइट करेंगे तो CSV में वो नैन नहीं होती है, वो मिसिंग वैल्यूज़ रहती हैं, ठीक है। वो डैश छोड़ देता है CSV फाइल में, तो वो डैश की बजाय, मिसिंग वैल्यू की बजाय हम कोई वैल्यू यहाँ से NA_REP से क्या है असाइन कर सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डाटा फ्रेम, एक सिंपल डाटा फ्रेम क्रिएट करके, और फिर उसको CSV में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मेरे पास डाटा फ्रेम है, डाटा फ्रेम को कन्वर्ट करके, डाटा फ्रेम मैंने क्रिएट किया, और फिर मैंने DF1 जो कि डाटा फ्रेम का नेम है .to_CSV पूरा पाथ दिया है। डबल स्लैश हम यहाँ पे लगाते हैं राइट करने के लिए और रीड करने के लिए डाटा को CSV से, या उसको CSV में कन्वर्ट करने के लिए। तो डबल स्लैश यूज़र स्वर्ण डेस्कटॉप, और ये हमारा फाइल नेम है एम्प्लॉय, इस नेम से हम CSV फाइल को स्टोर करना चाहते हैं, और .CSV एक्सटेंशन हम लगाएंगे। तो जो हमारा CSV फाइल हमारे पास बन के आएगी, जब हम नोटपैड में ओपन करेंगे तो इस तरह से हमें वो CSV फाइल डिस्प्ले होगी नोटपैड में। देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैंने कोई सेपरेटर नहीं लगाया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कॉमा यूज़ हुआ है। फर्स्ट पहले कॉमा, इसका मतलब इससे पहले वैल्यू जो है वो मिसिंग है, और फिर इसके बाद यहाँ पे ब्लैंक है, इसका मीन्स यहाँ पे कोई वैल्यू है डाटा फ्रेम में एज ए नैन ये डिस्प्ले हो रही होगी, और यहाँ पे कॉमा है, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। नैन वैल्यू है जो कि डाटा फ्रेम में डिस्प्ले करेगी, लेकिन यहाँ पे हमें वो नैन नहीं शो करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेटर। हम आर्गुमेंट कैसे यूज़ करेंगे इसमें। तो सेपरेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, कि अगर आप कॉमा ना चाहो, जो डिफ़ॉल्ट सेपरेटर होता है एज ए कॉमा हमें नहीं चाहिए, हमें स्टार चाहिए या कोई और सिंबल जो आपको चाहिए, तो वहाँ पे एज अ आर्गुमेंट जो वैल्यू है सेपरेटर की वो हम असाइन कर देंगे। तो जब हम फाइल CSV क्रिएट करेंगे तो
एज ए स्टार, कॉमा की जगह वो स्टार बन के आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे डबल स्टार है, इसका मतलब बीच में कोई मिसिंग है, नैन वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे स्टार है, इसका मतलब कोई नैन वैल्यू है, और वैसे लास्ट में स्टार नहीं लगता है या कोई सेपरेटर लास्ट में नहीं लगता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास एन ए आर ई पी आर्ग्यूमेंट। जो एन ए आर ई पी आर्ग्यूमेंट है, मीन्स अगर आप नैन की जगह, या फिर नैन नहीं, अगर हम मिसिंग वैल्यूज़, जैसे हमारा मिसिंग वैल्यूज़, जैसे कोई डाटा नैन है डाटा फ्रेम में, नहीं पता है, ब्लैंक की जगह हम क्या चाहते हैं कि वहाँ पे यूज़र डिफाइंड कोई कैरेक्टर या स्ट्रिंग टाइप होके आ जाए, वहाँ पे इंसर्ट हो जाए। ठीक है ना। तो हम एन ए अंडरस्कोर आर ई पी का यूज़ करेंगे, और इसमें आर्गुमेंट जो आप चाहो वो आर्गुमेंट आप पास कर सकते हो, वो एज इट इज़ आपके CSV फाइल में क्या है, डिस्प्ले करने लगेगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सपोर्टिंग डाटा फ्रेम टू CSV फाइल। तो स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसकी क्वेरी कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।